अपने हाथों को उठाओ सर की ओर। वो आपको छू रहा है आज। उसकी प्रेजेंस के लिए थैंक्स करो, उसकी ग्रेस के लिए थैंक्स करो। वो महान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करती हैं। आपके बगैर कुछ भी नहीं है। आपके नाम को मैं महिमा देता हूं। धन्यवाद। मुझे आप चाहिए प्रभु यीशु, क्योंकि आपके बगैर कुछ भी नहीं है यहां पर। तारीफ और स्तुति करती हैं आपकी। अरी बारा खासा खारा बारी खेसे। ओ जीसस जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੇਦ ਖੋਲਦਾ, ਖੋਲਦਾ ਵੇਦ ਖੋਲਦਾ, ਪਾਕਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਾਕਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਾਕਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਾਕਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ। स्वागत है पवित्र आत्मा जी। I love you. You are Master, Holy Spirit. You are my teacher. You are wonderful anointing Master. एक बहन चेयर सेक्शन में वाइट दुपट्टा और परमेश्वर का आत्मा मुझे आज उसे ब्लेस कर रहा है। मैंने चेयर पे देखा एक बहन को बैठी हुई और वाइट दुपट्टा है उसका, और परमेश्वर का उठाओ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर। उसका स्वागत करो अपने हृदय में, अपने परिवार में स्वागत करो उसका, पवित्र आत्मा का। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक लड़की, ना उसकी एज ज्यादा है ना कम है, और उसका रंग काला है, मतलब कि इतना काला नहीं है। और मैंने परमेश्वर ने उसके ऊपर मुझे एक प्रकाश, एक लाइट डालते हुए दिखाया कि वो ब्लेस होने वाली है आज। उसका दुख आज जाने वाला है, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उठाओ अपने हाथों को। अच्छे मौसम के लिए थैंक्स करते हैं पिता आपका। आज आप जो भी करें हमारे बीच में, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं पवित्र आत्मा जी। अपनी बाइबल को उठाओ। अगर आप बाइबल के बगैर हो तो आप आशीषों के बगैर हो, मैं सच कह रहा हूं। यूहन्ना को कहा जब स्वर्गदूत ने कि ये जो पुस्तक है इसको खा ले तू, क्योंकि यूहन्ना से जब पूछा जा रहा था कि ये लोग कौन है, कहता मुझे प्रभु मैं नहीं जानता, तू जानता। ये जो सफेद कपड़े वस्त्र पहने हुए लोग ये कौन है जिनके हाथों में खजूर की डालियां, कहता प्रभु मैं नहीं जानता हूं, तू जानता। मतलब कि यूहन्ना को समझ नहीं आ रहा था जब वो रेवलेशन में गया, वो जब परमेश्वर का आत्मा उसे स्वर्ग में लेके गया, दिखाया उसे सब कि ऐसा होता है स्वर्ग, उसे बहुत सारी बातें समझ नहीं आई। फिर स्वर्गदूत ने कहा उसे, कहते ऐसा कर, ये जो पुस्तक है, ये वचनों की जो पुस्तक है, इसको तू खा ले, फिर तुझे समझ आएगा।
फिर उसके बाद यूहन्ना को समझ आया और उसने प्रकाशित वाक्य लिखा और याद कर करके। इसका मतलब है जब आप वचन को खाओगे, खाने का मतलब क्या है, जब आप उसे खाओगे आपके अंदर होगा वचन, आपको सब समझ आ जाएगी। क्योंकि जो भी परमेश्वर ने रखा है अपने अपने वचन के अंदर रखा हुआ, वो वचन यीशु मसीह है। जब वो अंदर आएगा तो दिमाग खुलता है लोगों का। हालेलुया। वचन आपके पास है, निकट है, आपके मुंह में है, बल्कि कहता है वो तेरे अंदर ही है वचन। इसका मतलब वचन अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर। अंदर वो अंदर से बोलता है, उबारता है वो। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना को कहा इन वचनों को खा ले, अच्छी तरह पढ़ ले, मुश्किल के समय तेरे कानों में आवाज आएगी इस वचन की। यीशु मसीह तेरे कानों में बोलेगा, हाँ बेटा यही मार्ग है, इसमें चलो, यही सीधा मार्ग है। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 13 उसकी 43 आयत को, 13 उसकी 43, उसके वचन को पढ़ेंगे हम। निकालो जिसके पास बाइबल है। क्योंकि ये वचन आज आपको छुड़ाएगा। जब मैं अपने ऑफिस में आज बैठा तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात बताई, कुछ लोग धनी क्यों नहीं होते, फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ता, और काम भी नहीं सही ढंग से हो पाता उनसे। तो उसका कारण ये है कि लोगों का ध्यान सिर्फ पैसे की ओर होता है, तनख्वाह की ओर होता है, काम की ओर नहीं होता है। इसीलिए काम बढ़ता जाता है उनका, काम टेंशन देता जाता है, काम खत्म नहीं होता उनका, क्योंकि उन्होंने काम खत्म ही नहीं किया। उनका ध्यान किसकी ओर होता है, पैसे की ओर। हाँ जी मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ जी, मेरा खर्चा बढ़ा है। अगर लेडीज भी कोई काम कर रही है, हाँ जी खर्चा बढ़े, घर दे खर्चे बहुत हैं, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ। उसका ध्यान किसकी ओर होता है, पैसे की ओर होता है बस। बाइबल कहती है जो मन में भरा है वही मुंह पे आएगा, वही बाहर आएगा, जो आपके मन में भरा है। आपको किसी की परख करनी है तो उसको पैसा दो, वो जट से पकड़ेगा और 4 बातें आपको बताए, हाँ मैं जल्दी लौटा दूंगा आपको जी। इसका क्या मतलब, उसके मन में दिमाग में पैसा भरा हुआ, प्रेम नहीं भरा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप किसी व्यक्ति को कुछ दो, अगर वो उसको पकड़ेगा, कुछ लोग होते हैं उनको चंदा दो तो वो 2 घंटे दुआ ही करते रहते हैं, पकड़े ओ प्रभु ब्लेस कर, वो ब्लेस ही नहीं होते। क्यों? उनका ध्यान किसकी तरफ लगा रहे हैं कि तूने जो बोया उसी की तरफ ध्यान दे। फिर एक घमंड का आत्मा उनकी लाइफ में काम करता है, हमने बोया है, हमने कुछ किया है, अब प्रभु कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ लग चुका है। बल्कि बोने के बाद उनका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, तब फसल आती है। जब एक किसान जब बीज को बो के चला जाता है अपने घर में, फिर सोता है आराम से, क्या मैंने बीज बो दिया हुआ, वो फसल को उगने का मौका दो। यही गलती करते हैं लोग। बोने के बाद पैसा प्रभु में बोने के बाद उनका ध्यान लगाया जाता है। हाँ जी, जिसका जिस तरफ ध्यान होगा वो उसी की ओर सबको आकर्षित कर देगा। वो समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आज जिसका ध्यान, जिसके मन में जो होगा, दिमाग में जो होगा, वो जट से बोल देगा। आप बात कोई और कर रहे हो, उनको उसको बीच में आप कोई पैसा देके देखो, उसका ध्यान सारी बातों से हट जाएगा बस, क्योंकि उसको इसी की जरूरत है। आपने उसके दिल की बात कह दी, हाँ जी मैं वापस कर दूंगा जी अब दोबारा। अगर जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर है वो कभी नहीं कहेगा, उसको पता है जो कुछ भी आएगा परमेश्वर की ओर से आएगा, जो कुछ भी देगा यीशु मसीह देगा। आए लोगों का यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं है, सिर्फ चंगाई की ओर ध्यान है, छुटकारे की ओर ध्यान है।
मैंने फ्राइडे की मीटिंग में भी आपको बताया था कि आप किससे लव करते हो। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। बारिश आए, उसके बाद धूप आए, क्या खड़े रह सकते हो? वो भी परखता है। उसने खुद कहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति करो, परखो हर आत्मा को। इसीलिए लोग कहते हैं, पास्टर बदलते हैं, चर्च बदलते हैं, अपने आप को परखो या फिर पास्टर को परखो कि वो वचन के साथ है खड़ा कि नहीं है। आप एक व्यक्ति के साथ 10 बार मिलोगे, आपको उसकी समझ आ जाएगी उसके मन में क्या है। मैं सच कह रहा हूं आपको। आप फिर भी उसके साथ जुड़े रहते हो। नहीं, हम कैसे मना करते हैं? एक व्यक्ति के साथ 5 बार भी मिल लोगे आप, तब भी वो ऐसा काम कर जाएगा एक बार कि आपको लगेगा कि ये बंदा गलत है, आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए उसे। मेरी चर्च में से कई लोग चले गए, मैंने दुख नहीं मनाया। क्यों? यीशु मसीह के पास से कई लोग चले गए, यीशु मसीह ने दुख नहीं मनाया। क्यों? अच्छा हुआ वो आज ही चले गए, नहीं तो 5 साल बाद जाते तो 5 साल उन्होंने परेशान करना था। अच्छा हुआ वो जो कड़वी जड़ है वो अभी उखड़ गई। अच्छा हुआ अभी निकल गए आपके लाइफ में से लोग। अच्छा हुआ था मेरी लाइफ में से वो लोग निकल गए और मैंने दुख नहीं मनाया। आज मैं हंसता हूं, मुसीबतों पे हंसता हूं, शैतान पे हंसता हूं। उसे गवाही कहते हैं। जब आप गवाही देती हो, इसका मतलब आप शैतान पे हंस रहे हो। अब आप उस पे हंसना है, मुसीबतों पे हंसना है, पहाड़ों पे हंसना है। जब पौलुस और सिलास के ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया, मारा पीटा गया, तो उनके ऊपर बड़ा पहाड़ था मुसीबतों का। वो हंसे मुसीबतों पर कि मेरा यीशु जलाली है। उन्होंने बताया मुसीबतों को, उन्होंने बताया परिस्थितियों को कि मेरा यीशु मसीह वही महान है, हम इस परिस्थितियों से नहीं डरने वाले। तो यीशु ने भी बताया कि मैं भी तुम्हें छुड़ाने वाला हूं। अगर आप नहीं डरोगे तो मुसीबतें डरेंगी, आप नहीं डरोगे तो शैतान डरेगा। अगर आप डर गए फिर शैतान नहीं डरेगा, मुसीबतें नहीं। अगर आप मुसीबतों से डर गए तो मुसीबतें नहीं बदल सकती। अगर आप मुसीबतों को देखकर डर गए तो मुसीबतें नहीं डरेंगी आपसे, प्रॉब्लम नहीं डरेगी, गरीबी कभी दूर नहीं होगी, बीमारी कभी दूर नहीं होगी। इसलिए कहा परमेश्वर के अधीन रह और शैतान का सामना कर, वो तेरे आगे से भाग जाएगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं आज? क्योंकि आज का वचन आपको छुड़ाएगा और ब्लेस भी करेगा। बोलो, आज का वचन मुझे छुड़ाएगा। मत्ती उसकी 5 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा, धन्य है वे लोग जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? आज सब लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनको एक बात पता नहीं कि जो मेल कराने वाले हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वास करने के बाद उसने अधिकार दिया हमें कि तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। अब पुत्र और पुत्री का क्या काम है? मेल करवाना। जब आप टेस्टमनी देते हो, आप परमेश्वर से मेल करवा रहे हो। जब आप किसी को चर्च के बारे में बताते हो, आप मेल करवा रहे हो। जब आप सुसमाचार सुना रहे हो, आप परमेश्वर से मेल करा रहे हो। तो आप ही पुत्र और पुत्रियां हो। हमारे जो फिजिकल पेरेंट्स हैं, मम्मी डैडी, उनके लिए पूरी तरह हम जान लगा देते हैं। सास ससुर से भी लड़ पड़ते हैं, मेरे पेकिया नूं इदां कह दिता। पति से भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तूने
मेरे पेकिਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, हाँ या ना? क्योंकि आप समझते हो कि वो आपके पेरेंट्स हैं, इसीलिए आप उनके लिए फाइट करते हो। कभी यीशु मसीह के लिए फाइट की है? वैसे तो हम कहते हैं हाँ जी वो हमारा पिता है, हे स्वर्गीय पिता। कई लोग प्रार्थना करते हैं हे हमारे पिता, अकेला वो होंठों का पिता है, पिता की इज्जत का है। पिता के लिए वर्क क्या करते हो? जो लोग पिता का विरोध करते हैं उनके लिए आप रास्ता बनाते हो क्या? उनको क्या समझाते हो जाके क्या कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा है? वो पिता को भूल चुकी है, केवल होंठों का पिता, नाम दा पिता। फिर वो लोग उन लोगों की तरह, वो एक नशेड़ी और शराबी की तरह जो अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, वो होंठों का माता पिता है, मगर असल में वो उनको मारता और पीटता और गाली निकालता है। वो उन बच्चों के समान है फिर जो नछेड़ी हैं, जिनको सभी ने त्याग दिया हुआ, जिनको सभी बुरा कहते हैं, वो गालियां निकालते हैं। भले बनना भले, शरीफ बनना है, मगर टाइम है शरीफ बनने का भी, चुप रहने का भी समय है, बाइबल कहती है। फिर बोलने का भी समय है, पत्थर इकट्ठे करने का समय, कोई मारे तो पत्थर इकट्ठे कर ही जाओ, कोई गाल नहीं, एक बार पत्थर मारने का भी समय है। ये वचन क्यों नहीं हम पढ़ते बाइबल में से? कहते रोने का समय है, फिर हंसने का समय भी है, बोने का समय है तो काटने का समय भी है, अच्छे बनने का समय है, सहने का समय है, फिर लड़ने का भी समय है, जब हमें फाइट करनी पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए लिखा जो मेल कराते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, जो मेल करवाने वाले धन्य हैं वो। इसका मतलब ब्लेस हैं वो लोग ब्लेस क्यों नहीं होते? जब सुसमाचार की बारी आती है वो पीछे हट जाते हैं, क्यों? इसीलिए ब्लेसिंग नहीं आती। आज लोग कहते हैं हम ब्लेस हो ब्लेस हो ब्लेस हो, मगर इसीलिए ब्लेस नहीं हो पा रहे, क्यों? इसीलिए धन्य का मतलब है ब्लेस हैं, आशीषित है वो लोग जो मेल मिलाप करवाते हैं परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, पुत्रियां कहलाए जाएंगे। आज पुत्र और पुत्रियां तो हम बन चुके हैं, मगर कभी मेल नहीं करवाया परमेश्वर के साथ, कभी सुसमाचार नहीं सुनाया, कभी किसी को किराया खर्च के चर्च नहीं लेके आए, कभी बोया नहीं किसी की लाइफ में किराया। तो आपकी लाइफ में कौन बोएगा? आपने बोया, बोओगे तो काटोगे। मनुष्य जो करता है वही काटता है। कभी किसी की हेल्प की है चर्च आने में? आपके पड़ोस से 10 बंदे चर्च आना चाहते हैं, 20 बंदे चर्च आना चाहते हैं, मगर आप अकेले उठ के वहां से आ जाते हैं, इसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हो यदि वो ऐसे ही मर गए। तो आप अकेले ही उठ के आ रहे हैं, उनको पूछो उनसे क्या क्या क्यों नहीं आ रहे आप, क्या जरूरत है आपको, क्या हेल्प की जरूरत है? एक गाड़ी करवाओ और लेके आओ उनको चर्च में। जब आपने मिलाप करवा दिया तो आप ब्लेस हो, आशीष तब मिलेगी। धन्य है वो जो मेल और मिलाप करवाते हैं परमेश्वर से, मिलाप करवाते हैं परमेश्वर से, उसकी राह में लेके जाते हैं। बोलो आशीषित होना। पहला पॉइंट जो मेल मिलाप कराते हैं, पहली आशीष क्या उन्हें? कि वो आशीषित होंगे। आपके पास ताकत है, आप 10 बंदों का किराया खर्च के चर्च में लेके आ सकते हो, है आपके पास? 200-250 रुपए ऑटो वाला लेता है, आप 10 बंदे ऑटो में बिठा के लेके आ सकते हो। आपका 200 लगेगा, मगर जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी इनफ होगी वो। हम अकेले दौड़ पड़ते हैं, अकेले। बचाना है, हमें बचाना है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, क्योंकि जो शैतान है संसार का राजा, उसकी वो पावर ज्यादा दिखा रहा है अपना। वो बुराई करेगा, आप अच्छाई करोगे।
आपको एक जिम्मेवारी लेनी है कि आपने अच्छी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचानी है। आपको आपकी जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी। वो शैतान के दूत बन रहे हैं, आपको परमेश्वर का दूत बनना चाहिए। आपको एक जिम्मेवारी उठाओ अपने लिए, परमेश्वर के लिए। इसीलिए लोग आज ब्लेस नहीं है। क्यों? धन्य है वो जो मिलाप करवाते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। हम मिलाप करवाते नहीं, इसीलिए हम धन्य नहीं है, इसीलिए हम ब्लेस नहीं है, क्योंकि हम सुसमाचार सुनाते नहीं। हम अपने एरिया में 10 बंदे मिलके सुसमाचार क्रूसेड करवा नहीं रहे। उसका क्रेडिट उसी को मिलता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यूहन्ना का क्रेडिट यूहन्ना को ही मिला, बपतिस्मा उसी ने दिया, प्रभु में वही लोगों को लेके आया, मन फिराने का सुसमाचार भी उसी ने सुनाया, तो उसी को वो ब्लेसिंग मिली यूहन्ना को। पतरस ने सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उस पर विश्वास करो, उसका क्रेडिट पतरस को ही मिला है। हर किसी का अभिषेक अलग अलग है, हर किसी की ब्लेसिंग अलग अलग है। एक पिता के 5 बच्चे हैं, तो हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, हर बच्चा दिहाड़ियां नहीं लगाता, हर बच्चा शराबी नहीं बनता, नशेड़ी नहीं बनता। अगर 5 बच्चे हैं, पांचों अलग अलग होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पढ़ते एक ही स्कूल में है, पढ़ाता एक ही स्कूल में है फादर, मगर उसके बाद 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, +2 के बाद वो कोई ITI कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारे एक ही क्लास में नहीं बैठते, सभी एक ही कॉलेज में नहीं जाते हैं। फिर बच्चे, कोई बच्चा कहता नहीं जी मैं इंग्लिश मीडियम रखूंगा, कोई कहता मैं हिंदी रखूंगा, कोई कहता मैं फिजिक्स रखूंगा, कोई कहता मैं मेडिकल रखूंगा, कोई कहता नॉन मेडिकल रखूंगा। वहां पे रास्ते बदल जाते हैं। इसका मतलब है जो अभिषेक है वो अपने तरीके से काम करता है, जैसे आप में एबिलिटी होगी। तो मूसा दीन था, नम्र था, पूरी संसार में परमेश्वर जानते थे। यहोवा ने जाना कि जो मूसा है वो नम्र इंसान है, पूरी धरती का, पृथ्वी में यही नम्र इंसान है, यही इस्राएल लोगों को सह सकता है, यही उनकी बातों को सह सकता है। यहोशू लड़ सकता है, दाऊद लड़ सकता है, उसे राज्य जीतने के लिए, लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। दाऊद की उत्पत्ति में देखो, शेर और भालू को मारता था, वो शुरू से लड़ाका था। परमेश्वर ने उसके उसी गुण को ले लिया, कहता मैं तुझसे अपना काम लूंगा, मगर मूसा की तरह नहीं तुझसे लूंगा काम, तुझसे अलग तरीके से काम लूंगा। राजा सुलेमान ने लड़ाइयां नहीं की इतनी, मगर दाऊद पूरी उम्र, पूरी जिंदगी उसका पिता लड़ाइयां करता रहा, और उसने सारे रास्ते खोल दिए अपने बेटे के लिए। इसीलिए उसके बेटे को लड़ना नहीं पड़ा दाऊद की तरह। आज हम भी फाइट कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी फाइट कर रहे हैं। क्यों? हमने असली फाइट की नहीं, हमने आत्मिक फाइट कभी की नहीं, हम परमेश्वर के चरणों में कभी नहीं गए, कभी हमने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो हमारी ओर से लड़ता नहीं है। कभी हम उसकी ओर से नहीं लड़े, इसलिए वो हमारी ओर से नहीं लड़ता। दाऊद उसकी ओर से लड़ता रहा, वैसे 66 लड़ाइयां लड़ी, पूरी जिंदगी लड़ाइयों में बिता दी उसने, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों को जो बंदी बना लेते थे उनके लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए वो लड़ता रहा, परमेश्वर दाऊद के लिए लड़ता रहा। बात यही है, आप परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर आपके लिए करता रहेगा। आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। बात ऐसी है। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर के लिए मेल मिलाप करवाते हैं, आपको खड़े होना परमेश्वर के लिए। कोई परमेश्वर के विरुद्ध बोलता, आपको खड़े होना है। लोग डरते हैं, क्रिश्चियन लोग भी डरते हैं। केवल उन्हें बस यही है कि बस हमारा ध्यान क्या है, जिसकी ओर लगाओगे तो अच्छा, चंगाई की ओर, ब्लेसिंग की ओर, हैं, छुटकारा हो जाए, बेबी मिल जाए। ये डिजायर आपकी परमेश्वर पूरा करेगा, ये इच्छाएं आपकी परमेश्वर पूरा करता है, और करेगा भी, उसने कर भी दी हुई है। अब हमें पकड़ना है उन्हें।
इसीलिए उसने कहा ढूंढने वालों को मिलता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। कहां है वो अभी? लिखा उसी के कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हैं। कहां है वो धन? ये मिरेकल मनी जो हो रही है, आपकी ब्लेसिंग हो रही है, आप टेस्ट मनी दे रहे हो, ये हो गया वो हो गया, ये क्या है? ये वही धन है जो छुपा हुआ था। तो आपने फाइट की और उसको जीत लिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कहानियों में भी, जहां पे खजाना दबा होता वहां पे सांप रक्षा कर रहा होता है? आपको सांप मारना है। क्या मारना है? आप सीधा खजाने को हाथ डालते हो, वो काट लेता है। आपको सांप मारना, फिर खजाना ले सकते हो। उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 4 बंदे लेके आने पड़ेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस खजाने के लिए, उन ब्लेसिंग के लिए आपको शैतान मारना पड़ेगा, आपको नाक को कुचलना पड़ेगा, आपको सिंह को लताड़ना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा आपको, फिर आप उस खजाने तक पहुंच सकते हो, फिर उस ब्लेसिंग तक पहुंच सकते हो आप। हालेलुया! कितना महान है परमेश्वर, बोलो, फिर बोलो, यीशु मसीह तो कितना महान है। तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगाई कहां? कहते विश्वास करोगे तो चंगाई तुम्हारे अंदर है। अब चंगाई कैसे लेंगे? उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वचन को बोलना पड़ेगा, उसके लिए रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी कुछ, है? उसके लिए मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, अभिषेक में आना पड़ेगा, उसको घर में ले जाके, जैसे एक चिड़िया जो है वो कितने अच्छे बया पक्षी, जो चिड़िया होती है पक्षी है? तो वो कैसा घोंसला बनाती है, लगे होते ना खजूर के पेड़ों पे, हैं कितने अच्छे अच्छे घोंसले लटके हुए ऐसे लंबे से। हमारे लिए वो तीले और घास बेकार है, मगर जब वो इस्तेमाल करती है वो एक अच्छे घर के लिए, हम भी उसको तोड़ने का दिल करता है, इसको तोड़ के घर में रखो। ऐसे ही लोगों के लिए आज परमेश्वर का वचन है जो बेकार पड़ा हुआ, उनके लिए विश्वास नहीं है। विश्वास करोगे, उसको इस्तेमाल करोगे तो अच्छा घर बना सकोगे, जिसमें दुख नहीं होगा, जिसमें तेरी पत्नी जो है तेरी टेबल के चारों तरफ एक जलपाई के पौधे के समान होगी, जो जल में कौन सा मनी प्लांट लगाते हैं, पानी में ही उग जाता है वो, है ना? हरा भरा रहता, बढ़ता रहता, वो बढ़ता रहता। कहते कि उसके गर्भ के फल वो कच्चे नहीं गिरेंगे, फिर मिस कैरेज नहीं होंगे। अगर आपकी पत्नी जो है वो एक जलपाई पौधे के समान है, तो आपके टेबल के चारों तरफ वो टेबल जो यीशु मसीह ने कहा, बताया भजन संहिता 23 में कि मैं तेरे शत्रुओं के आगे मैं टेबल को बिछा देता हूं, मैं मेज लगाता हूं। वो दाऊद कहता है शत्रुओं के सामने वो मेज को लगा देता मेरे लिए, ताकि एक फासला रहे। पुराने समय में जब किले होते हैं, वो किलों में जब लड़ाइयां होती हैं, देखना उसमें एक किले के चारों तरफ एक खाई होती है, उसमें पानी भरा होता है। देखा किसी ने? एक बाहुबली फिल्म आई थी, उसमें देखा आपने? जब दुश्मन आए तो उन्होंने वो फट्टा जो इतना रास्ता था उसको ऐसे बंद कर दिया, और बीच में क्या था? एक गहरी खाई और उसमें पानी। ऐसे ही परमेश्वर कहता है, दाऊद ने कहा कि वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछा देता है ताकि एक फासला रहे। अगर आप प्रभु की मेज में से खाते हो, प्रभु भोज खाते हो, तो वो कभी भी आपके करीब नहीं आ पाएगा। इसीलिए उसने मेज बिछाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे स्मरण के लिए करते रहा करो, जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी मौत को याद करते रहा करो। मतलब कि ये टेबल लगाते रहा करो, एक फासला रखा करो, एक बुराई का, ताकि वो आपसे दूर रहे, एक फासला रखो।
सिर्फ एक ही रास्ता रखो कि प्रार्थना में जाएं, तब वहां से निकलो। संगति में जाएं, तब वो दरवाजा जो रास्ता है उसको पुल उसको डाउन करो तो निकल जाओ, फिर बंद कर दो। आज दरवाजा खुला है, शत्रु आ रहा है, जा रहा है, अटैक कर रहा है, जसूस आ रहे हैं, जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस चर्च में सारे विश्वासी नहीं है, कुछ देखने के लिए और परखने के लिए आए हैं क्या होता है और कैसे होता है। सारे विश्वासी नहीं, कुछ देखने के लिए आए हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये जो टेबल है यूहन्ना, ये ले अपना टुकड़ा और चला जा। आप टुकड़ा लेना चाहते हो एक, कि पूरी टेबल आपकी होनी चाहिए? प्रभु पूछ क्या चाहते हैं? आप हमेशा खाना चाहते हो परमेश्वर की टेबल में से, कि एक बार ही टुकड़ा लेके यहूदा इस्करियोती की तरह चले जाओ, बाद में गायब हो जाओ और लिखा हुआ रह जाएगा यहूदा इस्करियोती था? ये आपके ऊपर डिपेंड है। धन्य है वो, बोलो पड़ोसी से, जो मेल के कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। और बोलो आज से मैं तो मेल करवाऊंगा, मैं तो सुसमाचार सुनाऊंगा, और तू क्या करवाएगा? पूछो पड़ोसी से क्या कहते हो। निकाला मत्ती मत्ती 13 उसकी 43। जो बाइबल पढ़ता है वही बाइबल खोल सकता है। समझ आ रही है? उसको पता कहाँ है। किचन का सामान बहनों को पता होता है कि मिनट में निकाल के ले आती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें उसमें काम करती है, उसको पता है कौन सी चीज कहां पे रखी हुई। हालेलुया। उसमें लिखा उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे, जिनके कान हो वह सुन ले। अपने पड़ोसी से बोलो उस वक्त, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। पूछो पड़ोसी से, सुने कि नहीं सुने? कौन चमकेगा परमेश्वर के राज्य में? कौन चमकेगा? जिन्होंने सुसमाचार सुनाया होगा, जिन्होंने टेस्ट मनी दी होगी, जिन्होंने क्रूसेड करवाए होंगे, अपने मोहल्ले में, एरिया में बचाया होगा लोगों को। अगर अकेला अकेला बंदा आपकी नहीं सुनता तो दूतों की बाढ़ लगवा दो, वहां पे दूतों को इनवाइट कर लो, वो अच्छा काम कर लेते हैं। मरियम मानी नहीं कि तू गर्भवती होगी, कहते ये कैसे हो सकता है? बहुत बातें की होंगी मरियम ने जिब्राइल स्वर्गदूत के साथ। मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो किसी मनुष्य को जानती नहीं, किसी पुरुष को मैं जानती तक नहीं हूं, मैंने तो कभी बात ही नहीं की किसी पुरुष से। तो आज कई लड़कियां जानती क्या, फोन नंबर भी जानती है, उनका घर भी जानती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज की लड़कियां वैसी नहीं है, आज के लोग वैसे नहीं है। उसने स्वर्गदूत से कहा कि मैं किसी मनुष्य को जानती तक नहीं हूं। आज कई फोन नंबर लड़कियों के मोबाइल में बड़े पड़े हैं, आदमियों के भी और लड़कों के भी, लड़कियों के भी, औरतों के भी। कहां से ब्लेसिंग आएगी? आजकल सब जानते हैं, सबको नाम था लवो, अच्छा कौन जी हो, अच्छा हाँ, पूरा डिटेल बता देंगे, वो आपको पता भी नहीं होगा। मगर मरियम ने स्वर्गदूत की बात को, उसके सुसमाचार को एक्सेप्ट किया, पहले नहीं मानी। अगर कहते कि ये यदि परमेश्वर की ओर से है, अगर तेरे वचन के अनुसार होगा, तो कहती फिर मैं एक्सेप्ट करती। तो वो हुआ।
वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा प्रेग्नेंट हुई। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, तो उनसे पूछो कि प्रेगनेंसी ऐसे नहीं आती। जिनके पास बच्चे नहीं है, बेबी नहीं है, उनको पूछो कितना जोर लगाते हैं वो, कितना भागते हैं, कितनी दवाइयां खाती हैं, और प्रेगनेंसी नहीं होती। कई सालों से नहीं हो रही, बूढ़े हो गए नहीं हो रही। प्रेगनेंसी जो है वो परमेश्वर की ही ओर से होती है। और उसमें हड्डियां कौन डालता है? हा? इसका मतलब है ये परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं। इसीलिए मरियम को कहा स्वर्गदूत ने, परम प्रधान परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ तुझ पे जुम्बिश करेगा और तू गर्भवती होगी। लोग कहते हैं ऐसे कैसे होगा? जैसे आज लोग छड़ियां छोड़ते हैं, हीलिंग होती है, प्रेगनेंसी होती है, लंगड़े चलते हैं, रसोलियां गायब होती हैं, बहरे सुनते हैं। वही असली वाला परमेश्वर। हालेलुया। पड़ोसी से बोलो, क्या सुसमाचार सुनाएगा? क्या क्या बोला? क्या बोला पड़ोसी ने? क्या अपने घर में, मोहल्ले में केयर सेल बड़ा क्या करवाएगा? क्या परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उतारेगा, उसके झुंड को उतारेगा? क्या हर संडे और फ्राइडे तैयारी की जाती है, फिर वो आता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये विश्वास है कि तैयारी कर लो। कई लोग कहते हैं हाँ प्रभु प्रार्थना सुनेगा, फिर ਅਸੀਂ जावांगे चर्च। पहले शराब छड़ा दे मेरे घर वाले ने। वो क्यों करे? पहले उसको विश्वास बताओ कि हमने पूरी तैयारी कर दी हुई है, वो आएगा, जरूर आएगा। स्वर्गदूत ने जाके मरियम से को कहा तैयार हो जा, उसने तैयारी करवाई जाके। यूहन्ना ने तैयारी करवाई, बपतिस्मा दिया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में सुनाया, मन फिराव के लिए बोला, तो उसने किया, तो लोग सुनते भी थे। देखा, अपने विश्वास का परिणाम दो कि तुम विश्वास में हो भी कि नहीं। आज अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका पड़ोसी चंगा हो रहा है, हील हो रहा है, आप क्यों नहीं हो रहे? परमेश्वर से ना पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर से पूछने का कोई मतलब नहीं, पास्टर से पूछने का कोई मतलब नहीं। फिर उसका जवाब यही है कि तेरा पड़ोसी क्यों हील हुआ? फिर तू बता, है जवाब क्या? फिर वो कहेगा हाँ खुदा सब कुछ कर सकता है, फिर तेरे के लिए क्यों नहीं कर सकता? एक फैमिली के साथ मिले, वो कहते हाँ असि खुदा दे विच ही हैं। क्रिश्चियन फैमिली कहते असि खुदा दे विच ही हैं, खुदा नूं बड़ा मानते हैं, खुदा साडे विच ही है, असि खुदा दे विच। यही बात कर, चर्च जाते हैं असि, खुदा हमारे अंदर है। परमेश्वर ने क्या कहते कि परमेश्वर, हम परमेश्वर में है, हम परमेश्वर में है। मैंने कहा मगर परमेश्वर तुझ में नहीं है, ये फर्क है, इसलिए तो दुखी और प्रॉब्लम। लोग इसी गलत फहमी में है, असि खुदा च चल दें। आप चलते हो ना, तो ये तो आपकी महिमा होगी। आप प्रार्थना करते हो, ये आपकी महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा कहाँ? कभी की क्या? इसीलिए सुसमाचार सुनाना है, आपने इंतजाम करना है। आपने आप खड़े तो हो जाओ, बाकी काम वो खुद करवा लेगा। हालेलुया। क्या लिखा? उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे। आप परमेश्वर के अभिषिक्तों को देख रहे हो, चमके हुए हो। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां, वो परमेश्वर के लोग हैं, चमके हुए हैं। पास्टर बेनहिम जी को देख लो, चमके हुए हैं। आप उसकी चमक आपके मोबाइल में भी आ जाती है, आप देखते हो मोबाइल खोल के उसके, वो चमका देता अपने लोगों को सूरज के समान। सूरज
सबके लिए एक है। जो जिस मर्जी कंट्री में चले जाओ, सूरज के समान चमकेंगे। हर कंट्री में बिलीवर होंगे उसके, हर कंट्री में ब्रांचेस होगी उनकी, हर कंट्री से उसके साथ लोग जुड़े होंगे। उसको कहते हैं सूरज के समान चमकना। सूरज जो है सारे देशों में, पूरी पृथ्वी पे चमकता है। तो परमेश्वर के कई अभिषिक्त ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड जानता है, जिन्हें फॉलो करता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा हमारी चमक बढ़ रही है अभी। धर्मी जन लिखा, जैसे सूरज चढ़ता है उसका प्रकाश तेज होता है, और चढ़ता है फिर प्रकाश तेज, फिर और चढ़ता है फिर और तेज। ऐसे धर्मी जन होगा, वो धीरे 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 उठकर चमकता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। आज फॉरेन कंट्री से भी कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कई लोग ब्रांचेस खोलने के लिए कह रहे हैं वहां पर, इंडिया से बाहर। इसका मतलब जो चमक है इस मिनिस्ट्री की, तो परमेश्वर उसे चमका रहा है, और चमका रहा है, और चमका रहा है। हालेलुया। लिखा, उस वक्त तुम पे धर्म का सूर्य उदय होगा, तुम उसकी किरणों से चंगे हो जाओगे। आप कोई भी इसी मोहल्ले का नहीं है, पूरा पठानकोट का नहीं है, आप बड़ी दूर दूर से आए हो, मैं जानता हूं। ये परमेश्वर की चमक है जो आपको खींच के ले आई है। अब उसकी किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी, आप चंगे हो जाओगे। हाँ जाना क्या पड़ेंगी उसकी? हाँ, वो सूर्य उदय हो चुके आपके ऊपर, वह यीशु मसीह। और दानियल को जब हम पढ़ते हैं तो दानियल ने भी इस बात का जिक्र किया। तो दानियल 12 उसकी 2 आयत, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत गिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। देखा, आकाश मंडल की तरह चमक, उसमें सूरज भी है, चंद्रमा भी है, बाकी तारे भी है? पास्टर की फैमिली है और वॉलंटियर भी है। जो तारे हैं वो क्या है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो वॉलंटियर और कलीसिया है, विश्वासी है। वो जब तक जुड़े रहेंगे तो वो चमकते रहेंगे। सिखाने वालों की चमक जो है आकाश मंडल के समान होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो चमकेंगे, चमकते हैं वो। अब आपको फैसला करना है कि आपने सुसमाचार सुनाना है, टेस्टमनी सुनानी है। आप मुंह से नहीं बोल सकते, मगर आप YouTube में खोलकर उसको किसी को सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो कि तुम भी देख भाई। मुंह से नहीं बोल सकते, मगर दिखा सकते हो आप। यही सुसमाचार। अब सुसमाचार के रास्ते बदल चुके हैं, रास्ते मतलब तरीके बदल चुके हैं। ये परमेश्वर की ओर से है। इंटरनेट, टीवी, जो भी है ये सब, क्योंकि जो कुछ हो रहा है पहले हम जानते नहीं थे, मगर लॉकडाउन का आना भी परमेश्वर की ओर से था। हम पूरी दुनिया को जान रहे हैं कहां क्या हो रहा है। झूठी खबरें जो फैलाई जाती थी, अब हमें पता चल रहा है कि वो सही खबरें हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से। तो उसकी जो चमक है वो तेज है, परमेश्वर की। हालेलुया। जो चमक है वो परमेश्वर की है। तो चमकने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन का श्रृंगार करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, उस पर फेथ करना पड़ेगा, और उसके ऊपर चलना पड़ेगा। हालेलुया।
कितने जन खुश हैं आज? खुश हो? उठाओ अपने हाथों को और खड़े हो जाओ अपने पैरों के ऊपर और स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाओ। पखरू जदों बोलदा, पखरू जदों रिबा राखा सीखे रे बेरो खोसो, जदों बोलदा पेद खोलदा, पखरू जदों बोलदा, धन्यवाद यीशु। पखरू जदों बोलदा। आप किसी को परख सकते हो। आप जब उससे मिलते हो 2-3 बार भी मिलोगे, 5 बार भी मिलोगे, आप उनकी बातों से, वो बहाने लगाया, हाँ मैंने काम में आया हूं, इसका मतलब वो आपको इग्नोर कर रहा है। उठा अपने हाथ। दिलों दे पेद सारे खोल परमेश्वर से मांगो कि मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं परमेश्वर, और मेरी ब्लेसिंग आए, मैं धन्य हो जाऊं। वो सुसमाचार के बीच में है, उसका सुसमाचार सुनाने से धनी हो जाती हैं। जब पतरस को कर देने के लिए बोला गया तो यीशु मसीह ने कहा झील में जा, वहां पे बंसी डाल और पहली जो मछली आएगी उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में से सिक्का निकाल लेना, सोने का सिक्का। तो पतरस क्या करता था? वो सुसमाचार सुनाता था, वो सेवा करता था वचन की। इसीलिए चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो वचन पे विश्वास करते हैं। पतरस ने कहा कि ये हमने सुसमाचार के लिए, कहता तेरे लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जमीनों को छोड़ दिया, जमीनें बेचकर उनका पैसा चर्च में बो दिया, हमने बच्चों को छोड़ दिया, अपने फैमिली को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा तुम जानते हो कि तुम्हें 100 गुना करके मिलेगा। तो पतरस ने छोड़ा, उसको कमी नहीं हुई कोई। परमेश्वर ने हर बात पे उसकी आज यीशु मसीह कैसे आपकी हेल्प करता है, आज भी करता है, मगर वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं करता। आपके सामने जैसे आदमी है, जैसे मैं हूं मांस और लहू में, वो ऐसे दिखाई नहीं देगा। पहले वो दिखाई दे चुका, बीच में आ चुका, घरों में जा चुका। अब कहता विश्वास करो कि मैं वही था। अब आपको विश्वास करना, वो दिखेगा नहीं, वो आपको हाथ उठाकर खड़ा नहीं करने वाला। अभी आपको फेथ करना, विश्वास करना कि वो मुर्दों में से जी उठा। जैसे वो तब घूमता था, वो आज भी आपके बीच में घूम रहा है। हिलाओ अपने हाथों को, उठाओ स्वर की ओर। दिलां दे पेद सारे खोलदा, पखरू जदों बोलदा, पखरू जदों बोलदा, पखरू जदों बोलदा, पखरू जदों बोलदा। लगड़े देखो चलन लग पे, गूंगे देन गवाही। पखरू दी अग जदों बरसी, शिफा बीमारां ने पाई। पखरू दी अग जदों बरसे, शिफा बीमारां ने पाई। संबारी कैसे खेरे मेरे को सको रखो खसा पापा पापा। अरे बारा खासी खेरे बेरे के। बोलो ऊंची आवाज से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज से बोलो, जोर से बोलो, अंगीकार करो कि आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाए, पत्थरियां रसोलियां आपको छोड़ के चली जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको छोड़ के चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खाया खिलाया जात को टोना, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
वोल्टियों के द्वारा बाहर आए। जादू टोना, शैतानी कार्य, वैरी की ताकत, शत्रु की ताकत, in the name of Jesus. Arriba raka sikere bere koso. Sambori kese kere bere kere bere kere bere kere bere kere bere kere bere। मुंह से बोलो, जोर से मुंह से बोलो, मुंह से कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। मुंह से बोलो, मुंह से। बोलो बोलो, अपनी लाइफ पर, अपने बच्चों पर, अपने फाइनेंस पर होली को फायर बोलो जोर से। आपके फाइनेंस पर, बच्चों पर, पति पर। रीबा राखा साखा राबा रिखे से केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे के। ओ जीसस, जीसस। रीबा राखा साखा राबा रिखे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे। उसका पवित्र आत्मा आपको छू रहा है आजाद करने के लिए। मैं देख रहा हूं उसके स्वर्गदूतों को, वो आपके पास खड़े हैं। और जैसे ही आप बोलोगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चुकी हूं, तो आप चंगे हो चुके होंगे। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगी हो जाओ, छूट जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रीबा राखा साखा राबा रिखे से। आजाद हो जाओ, वो छूट जाओ। रीबा राखा साखा राबा रंबोरी के से खेले बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे केरे। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, टीम उनकी हेल्प करे जाके। अरीबा राखा सिकेरे बेरे केरे बेरे बेरे को। होली को फायर, फायर, फायर। दुष्ट आत्मा पर, अंधकार की शक्तियों पे होली को फायर। इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुनो, बाहर आओ, बाहर आओ, आओ आओ, आगे आ जाओ। दुष्ट आत्माओं आगे आ जाओ, आओ, आ जाओ, आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतानी आत्माओं, अंधकार की शक्तियों, जादू तोड़ने की ताकतों, बाहर, 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 लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी था। यीशु ही वसीला था गुनाहों से माफी था। यीशु ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी था। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। भेड़ बकरों का लहू रिबा राखा सिखेरे बेरे केरे बेरे केरे देने को हमें जिंदगानी। चंगी हो जाओ। मैं आज परमेश्वर की आग आ रही है दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोगों के ऊपर। फायर, फायर। उसकी आग आपके ऊपर है, उसकी आग आपके ऊपर है, उसकी आग आपके ऊपर है। आज मैंने कहा उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगी हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से।
देने को हमें जिंदगानी, गुनाहों से माफी का। जादू टोने की ताकतों, आज आपका असर खत्म है और परमेश्वर के लोगों को छोड़ जाओ आज, छोड़ जाओ परमेश्वर के लोगों को आज। जादू टोने की ताकतों, शैतान की ताकतों, जाओ 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 जाओ। उसकी सामर्थ आपके ऊपर है आज, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना, उसकी सामर्थ आपके ऊपर है। देने को हमें उसे पड़ी थी जालूदानी, देने को हमें जिंदगानी। रीबा राखा साकारा बड़ी खेसे संबोरी खेसे खेरे बेरे खेसे, उसका सामर्थ आपके बीच में आज मौजूद है। वो आपको छू रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है, उसका सामर्थ आपको छू रहा है, छुड़ा रहा है। रीबा राखा खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे देने को हमें जिंदगानी। उठाओ अपने हाथों को, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus। पवित्र आत्मा की आग उतरे आपके ऊपर आज। जो आत्मा से भरना चाहते हैं वो भरो, जो उसकी आग को लेना चाहते हैं वो लोग ग्रहण करो उसे। वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए मौजूद है, तो मौजूद है आपके बीच में। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ। सिम्बेरे खेसे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे वो आपके लिए कुर्बान हुआ। बाइबल कहती है आपके पापों की जगह उसने ले ली, दुष्ट आत्माओं से वो लड़ा आपकी जगहों पे। शिफा लहू मेरी हाई, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरी हाई। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। होली गॉस्ट फायर बोलो जोर से, जोर से जोर से। उसकी सामर्थ आपके बीच में मौजूद है। मैंने कहा छोड़ परमेश्वर के लोगों को, दुष्ट आत्माओं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, परमेश्वर की आग लो। फायर 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 फायर, छोड़ो परमेश्वर के लोगों को। चल छोड़ो 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 परमेश्वर के लोगों को, छोड़ दो। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। उसकी आग तुम्हारे बीच में, उसकी आग, आग उसकी तुम्हारे बीच में, आग 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 आग, उसकी आग बीच में। Holy Ghost, 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 पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost, Holy Ghost। सारी दुष्ट आत्माओं जाओ 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 परमेश्वर के लोगों को छोड़कर। जाओ 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 जाओ, In the name of Jesus Christ, जाओ 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 जाओ, in the name of Jesus, 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 जाओ जाओ। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। अपनी बीमारियों की जगह पे हाथ रखो, डांटो बीमारियों को, डांटो डांटो। चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ। कहो उससे, कहो कहो कहो। यीशु के लहू में शिफा। अरे बारा खासी खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे खेरे बेरे। व्यभिचार की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है,
व्यभिचार की आत्माओं चीखो और चिल्लाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जाओ 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 यीशु मसीह के नाम से व्यभिचार की आत्मा जाओ 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 संबोल के व्यभिचार सिखेरे की बेरे आत्मा केरे जाओ। बेरे के। व्यभिचार की आत्मा जाओ हर एक जाओ। भाइयों को छोड़ के जा रहा है व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है आज। वो चीखे और चिल्लाए और चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम आपकी से। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया है, वो दुष्ट आत्मा जाए आज, वो जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के उसकी द्वारा, आग के द्वारा, आग के द्वारा, ना बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा उसकी के सामर्थ्य के द्वारा उसकी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, जात हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जाओ 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 जाओ। मैंने कहा जाओ 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 जाओ। Holy Ghost। आपके बच्चों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है आज, आप वो चंगी हो रही है। सुनो सुनो, वो देखो देखो, देख रहे हो क्या? समझ आ रही कि नहीं आ रही? Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. रीपा राखा सिखेरे बेरे के से बे रापारी के सिखेरे बेरे के से। Oh रीबा सखराबा। वो आपको आजाद कर रहा है, मैं कह रहा हूँ। सीखो। वो आजाद 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 हो जाओ। यीशु के लहू में जैसे ही आप बीज को बोओगे, परमेश्वर का आत्मा आपके बंधन तोड़ने वाला है आज। आप घर से तैयारी के साथ आए हो बोने के लिए, उसने आपके फसल की तैयारी कर दी हुई है। उठाओ उठाओ अपने हाथों को उठाओ, यीशु के लहू में शिफा, लहू मेरी उसके लहू के द्वारा आप आजाद हो रहे हो आज। लहू में शिफा, लहू में रिहाई, बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। परमेश्वर आपको फाइनेंस में ब्लेस करने जा रहा है आज के बाद। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजादी दिलाई उस है, ग्रेस को रिसीव करो, देने को हमें जिंदगी रिसीव करो, रिसीव रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसकी ग्रेस को रिसीव करो। जिंदगानी रीपा राखा सिखेरे बेरे के उससे से। पड़ी थी जालूटानी, कुर्बानी 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 कुर्बानी। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपके, सुनो कितों आए तुसी? सूर्यनगर पहली बारी है? हाँ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ अच्छा, पहली बारी आए तुसी इथे? पहली बारी दूजी बारी आई। परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ सुनो, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਇੱਥੋਂ? बोल यीशु के नाम से। चल 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 in the name of Jesus Christ। रिबा राखा सिखेरे बेरे के से
In the name of Jesus Christ. क्यों फड़े इनू? हैं? क्यों फड़े इनू? Oh Jesus. चल. In the name of Jesus Christ. क्यों फड़े इनू? हैं? क्यों पकड़े इनू? In the name of Jesus. सुनो, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आप बड़ी टेंशनों से भरे पड़े हो। हाँ? हाँ जी फंसे पे हैं। और परमेश्वर आपको आजाद करवाने जा रहा है। हाँ जी निर्मला कौन है? निर्मला की भाभी भी है। आपकी भाभी का नाम निर्मला है। हाँ जी भेद खोलदा पागरू जदों बोलदा पागरू जदों बोलदा पागरू जदों बोलदा पागरू जदों बोलदा दिलां दे भेद सारे खोल। रिसीव करो उस ग्रेस को अपने छुटकारे के लिए। अपने हाथों को पूरी तरह उठाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और दुष्ट आत्मा का जो अटैक है आपकी लाइफ में छोड़ के जाए। चल छड़ देनु दुष्ट आत्मा छड़ देनु चल चल आंखों को खोलो अपने। चल 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 परमेश्वर का सामर्थ आज आपको आजाद कर रहा है आपकी प्रॉब्लम से और आप टेस्टमनी के साथ आओगे। निर्मला भाभी आपकी हाँ? हाँ जी और परमेश्वर उसकी लाइफ में भी काम करेगा। वो भी डिस्टर्ब है। हाँ जी हाँ जी समझ आ रही हाँ है? जी भाभी ताड़ी वो भी डिस्टर्ब है। हाँ जी हाँ जी वो ग्रेस नु लवो आज हाँ जी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। देन टूटे 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 तोड़दा यसु तोड़दा तोड़दा यसु तोड़दा इन द नेम ऑफ जीसस। चल आजाद हो जा। हर ताकत को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. जाओ और आप टेस्टमनी के साथ आओगे यीशु मसीह के सामने। उठाओ आज की फाइनेंस की ग्रेस को रिसीव करो। जदों बोलदा भेद खोलदा पागरू जदों बोलदा हाँ पागरू जदों बोलदा। परमेश्वर दा आत्मा दस रहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਨੇ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦਾ ਮਿਰੈਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ उठाओ अपने हाथों को। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरी तरफ देखो। हर बंधन टूटे। हर बंधन टूटे। चल दुष्ट आत्मा छोड़ इसे। चल छोड़ 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 चल चल तेरे बंधन टूट रहे हैं। ढीले हो रहे हैं। चल 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 तेरी पकड़ ढीली। चल 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 छोड़ 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 इसे छोड़ छोड़ चल 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 Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost fire 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 fire
रीपा राखा सीखे बेरे कैसे। चल छोड़ इसे, इसके परिवार को छोड़ और इसे बढ़ने दे, बढ़ने दे। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, बढ़ने वाली अनॉइंटिंग को, आगे बढ़ने वाली अनॉइंटिंग को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तोड़ दा यसु तोड़ दा, तोड़ दा यसु उठाओ अपने तोड़ हाथ दा, दो बोल दा, पाकिरू जदो बोल दा, पाकिरू जदो। जिनके नाम दीप है, दीप आ रहा है जिनके नाम में, क्या आ रहा है? दीप। वो आगे आओ जल्दी, उनके लिए प्रार्थना करना है मुझे। दीपक, दीप, शिखा, कोई जैसे नाम है। अमनदीप, और उनके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। दीपा राखा सीखे बेरे कैसे संबोधि कैसे। और आपकी लाइफ में उजाला होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने, कि इस वचन से इन्हें आशीषित करना। कि तेरा वचन पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है, और उसका वचन आपकी लाइफ में आज के बाद काम करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। खोल दे अजबूहा दिल दा, यीशु तेनू बाजा मारे। रिसीव कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अजबूहा दिल दा, यीशु तेनू बाजा मारे। राहत जिंदगी यीशु ही है, तेनू आप बुला दे। आज के बाद आपकी लाइफ में उजाला होगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। आपकी लाइफ में उजाला होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। राहत दिल ही यीशु ही है, तेनू आप बुलावे। खोल दा यीशु खोल दा, पाकिरू जदो बोल दा, पाकिरू जदो बोल दा, पाकिरू जदो बोल दा, पाकिरू जदो बोल दा। सब तारीफ करो परमेश्वर की, सब जन। दिला दे पेट सारे खोल दा, पाकिरू। सुनो, आज के बाद आपकी लाइफ में उजाला होगा। हालेलुया। पासी, अभी आपने एक प्रोफेसी की कि मैं देख रहा हूँ कि चेयर सेक्शन पर एक सिस्टर बैठी है जिसने वाइट दुपट्टा लिया है, और मैं देख रहा हूँ कि वो ब्लेस होने जा रही है। और ये बैंड बता रही है, जैसे आपने ये प्रोफेसी के वर्ड्स रिलीज किए, वैसे इनको आकाश से सूरज के समान आकाश जैसी रोशनी निकली, वाइट रोशनी देखी, और उसमें इन्होंने पासी एक चेहरा देखा जिसके गोल्डन वाल थे। और सुनो, कल मैं यूसुफ की स्टोरी पढ़ रहा था, तो वहां पे दर्शनों स्वप्नों की बात की गई। तो परमेश्वर ने वहां से मुझे बताया कि दर्शन और अच्छे स्वप्न आपका हिस्सा होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कई लोग दूत और भूत दोनों हैं। कुछ लोग चर्च में दूत हैं, घर में भूत हैं, मिक्स है। फोन भी चलाना है, बाइबल भी पढ़नी है, प्रेयर भी करनी। आपको केवल दूत बनना है। स्वर्ग दूत जो है वो बदलते नहीं है। तो बाइबल में लिखा है कि आप चमकोगे जैसे स्वर्ग दूत चमकते हैं। उनकी लाइट है, प्रकाश है।
आमीन। जब वो लाइट स्वर्गदूत, जब उनके पास उनके साथ एक प्रकाश है, एक लाइट है, वो यीशु मसीह की लाइट है उनके साथ। वो जहां जाते हैं कि चमक होती है उनके साथ। और जब हम मिक्सअप कर देते हैं दूत और बूत के दोनों, समझ आ रही कि नहीं आ रही, तब हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। लास्ट संडे हमने वचन को सुना था, जा तू ज्यादा ठंडा, तू ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, तू कोसा है, जा ठंडा हो जा, जा गर्म हो जा। आपको अपनी लाइफ में चेंजिंग लेके आनी है। हमेशा आज प्रकाश जो आपके साथ जा रहा है, अनॉइंटिंग आपके साथ जा रही है, उसको अपने साथ रखना, उसको उसी को चमकने देना। जब फोन चलाओ तभी ध्यान लगाना है कि उसका प्रकाश मेरे साथ है। समझ रहे हैं आप? आज से जब भी आप जब कोई फोन चलाओगे, कोई काम करोगे, पहले यही चलाना कि जो मैंने 2 घंटे फोन चलाना, मेरे साथ परमेश्वर का प्रकाश है, क्यों ना मैं उसी के साथ समय गुजारूं। फिर वो प्रकाश देगी लाइट। क्या हुआ? जय वसी पापा जी, जय वसी मम्मा। ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਆਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ ਲੱਭਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ। उठाओ अपने हाथ, उठाओ उठाओ उठाओ। हर बंधन टूटे जो शैतानी है। चल 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर बंधन टूटे, हर शैतानी अटैक टूटे, परिवार से, घर से, बच्चों से, फैमिली से, हर कर्ज टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम जांदे तूफान जदा यीशु हुक्म सुनावे, हम जांदे तूफान जदा यीशु हुक्म सुनावे। मुर्दे जिंदा करदा यीशु, पानी ते चल के विखावे, जिंदा करदा यीशु, पानी ते चल के दिखावे। तोड़दा यीशु तोड़दा। हालेलुया। पासी इस भाई का नाम आर्यन के पठानकोट के रहने वाले, ये भाई बता रहे 2 महीने से पासी इनके लेफ्ट कान से बहुत ऊंचा सुनता था, और जब भी ये अपने काम पर जाते थे, वहां जब इनको कोई बुलाता था तो ये कहते थे कि मुझे नहीं सुना। और आज ये भाई चर्च में जब आए सबसे आगे खड़े थे, और आपने मास प्रे के दौरान कहा कि अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो। जैसे इन्होंने अपने लेफ्ट कान पर हाथ रखा, इनका जो बंद कान था वो खुल चुका है, अब ये प्रॉपर सुन पा रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। क्या होता था? क्यों होता था? पापा जी जब मैं जॉब पे जाता था तो ना मेरे मालिक 4 फुट दूर था, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो जैसे कोई चीज़ मांगते थे ना तो मुझे ऊंचा सुनता था, तो ना हंसने लगते थे वो मेरे पे, तो मुझे अंदर अंदर से थोड़ा फील होता था ऐसे। तो कौन से कान से? ये वाला कान लेफ्ट कम सुनता था। हाँ जी। तो मैं आज आपने बोला कि आप अपनी बीमारी पे हाथ रखो, मैंने रखा, रिसीव की मैंने, तो आज थोड़ा खुल गया। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी 4 फुट तो नहीं सुनता था। हाँ जी 4 फुट तो मैं 10 फुट पे खड़ा हूँ। हाँ जी आर्यन, मैं पठानकोट तो। सुनो, और ये ग्रेस है परमेश्वर की जो मेरे और आपके ऊपर है। हालेलुया। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पासी इस भाई का नाम राजू है, ये डांगू पुल पठानकोट के रहने वाले। ये भाई बता रहे हैं कि 20 साल से पासी इनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी, और जब भी बरसात आती थी, सर्दियों के मौसम में ये नहाते थे तो इनकी पूरी बॉडी में खारिश होती थी, साथ में रेड की स्किन हो जाती थी, और मोटे मोटे उसमें दाने हो जाते थे। और ये भाई बता रहे हैं बहुत इलाज कराया, और ये इस बीमारी से बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। और लास्ट संडे जब आपने प्रोफेसी की कि आपकी स्किन की एलर्जी जा रही है,
जैसे इस भाई ने रिसीव किया और पासी एक हफ्ता ये भाई चेक करके आए हैं, बरसात के दिन है, अब ये नहाते हैं तो इनकी स्किन पर कोई रेडिश नहीं होती, कोई खारिश नहीं होती, 20 साल की एलर्जी से आजाद किया पासी। सब जो जोर से तारीफ करें, सब तारीफ करो जोर से जोर से। पाखरू जद बोलदा, पाखरू जद। मैं फ्राइडे को बता रहा था कि जब किसी की टेस्ट मनी आती है आप भी इंजॉय किया करो, वो ग्रेस आप पे भी आएगी। हालेलुया। पासी सिस्टर नीलम भैया ये फिरोजपुर से आए हैं, ये बहन बता रही है 2 साल से इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और सोने के बाद जब ये उठते थे और इनको बहुत ज्यादा पेन होता था, बहुत दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज जब आपने मास्प्रे के दौरान कहा कि अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, जैसे हाथ रखा इनकी 2 साल की सर्वाइकल की दर्द आज और अभी गायब हो चुकी है। पासी हिलाएं हिलाएं सिस्टर अपनी गर्दन को हिलाएं जोर से जोर से। कहाँ से आए आप? फिरोजपुर से। फिरोजपुर से। हाँ। ओ सुनो, वो परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में डाल रहा है कि ये जो मैं आपके सिर पे हाथ रखन हुआ आज, और एक नई ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है आज। आमीन। ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਯਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ जप बंदिया। हालेलुया। पासी इस भाई का नाम हरिराम या खानपुर पठानकोट के रहने वाले ये भाई बता रहे हैं 2 हफ्ते से पासी इनके गले के निचले हिस्से में सूखी दर्द रहती थी और ये भाई ऑनलाइन शुक्रवार की मीटिंग को यूट्यूब पर देख रहे थे। जैसे आपने कहा कि गले के रोगी हील हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, इन्होंने यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन आपकी मीटिंग को देखते हुए उस प्रोफेसी को रिसीव किया। जैसे इन्होंने रिसीव किया पासी अब तीसरा दिन है, इनके गले के नीचे जो दर्द था वो सब गायब हो चुका है। पासी सब तारीफ करो परमेश्वर की, सब जब और पासी इस भाई की दूसरी गवाही है कि 40 साल से इनको वॉशरूम की प्रॉब्लम थी और ये हर 20 मिनट के बाद वॉशरूम जाते थे और इस बीमारी से ये बहुत परेशान थे, बहुत दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और 1 साल से पासी जब से इनको पीछे पानी वाली टेबल की सेवा दी है तब से इनकी जो वॉशरूम की प्रॉब्लम थी जो 20-20 मिनट बाद आता था, 20 साल से पासी आ रहा था और आज वो हील हो चुके हैं। पासी सब तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर। 40 साल की बीमारी से आजाद हुए हैं ये। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। पासी इस भाई का नाम शुभम है, ये उधमपुर हिमाचल से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं आपने पासी जब 4 महीने पहले 3 जुलाई को आपने प्रोफेसी की थी, मैं देख रहा हूँ एक जन है जो स्कूल में जॉब करता है। जैसे ये आगे आए और पासी इन्होंने रिसीव किया उस प्रार्थना को, अब ये 1.5 महीने के बाद चर्च में आया। पहले इनकी सैलरी 6,000 थी, अब उस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद 8,000 सैलरी हो चुकी है। पासी कहाँ से आए आप? उधमपुर से। वो कहाँ पे है? जम्मू में। जम्मू से आगे? हाँ जी। उधमपुर। क्या हुआ था? पिछली बार जब मैं आया था कि मेरी सैलरी 6,000 रुपये थी, अब जब मैं आया तो 8,000 रुपये सैलरी होगी। कैसे बढ़ गई? जब आपके लिए वर्ड ऑफ गॉड दिया जाता है, ग्रेस दी जाती है, जिस तरह ये अभी बरसाते हैं ना, अब पहले आप यहाँ घास नहीं देख रहे थे, अपने घर की दीवारों पे घास नहीं देख रहे थे, उग रहा कि नहीं? हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई है, जहाँ घास नहीं था हरियाली हो गई। जैसे बारिश का पानी पड़ता है और घास उगा के जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन होता है, कुछ तो करके ही जाएगा। हालेलुया। सब तारीफ करो परमेश्वर की, सब सब। हालेलुया। पासी आपने दूसरी प्रोफेसी की कि मैं एक लड़की को देख रहा हूँ जिसकी उम्र ना तो ज्यादा है ना कम है, वो सावले रंग की है, उसके ऊपर मैंने एक प्रकाश देखता हुआ पढ़ रहा हूँ। और पासी जैसे आपने जब प्रोफेसी की, इस बहन ने पासी अपने ऊपर पासी अब एक प्रकाश सा देखा और जैसे अपने ऊपर इन्होंने प्रकाश देखा और जैसे ये आगे पीछे ऐसे घूमने लग पड़ी और कहते मुझे पता नहीं चल रहा।
मुझे मालूम ही नहीं चला, हुआ क्या आपके साथ? वो भी नहीं मालूम। अच्छा, अब क्या बताया इन्होंने? हाँ? इन्होंने बताया था कि जैसे आपने बोला कि लड़की की प्रोफेसी की कि ना तो वो ज्यादा उम्र की है, ना उसका सांवला रंग है, ना ज्यादा छोटी है, और जैसे आपने ये वर्ड्स रिलीज किए प्रोफेसी की, वैसे इनके ऊपर एक प्रकाश आया और ये घूमने फिरने लग पड़े और रोने लग पड़े। और आज के बाद आप आजाद हो। क्या नाम है आपका? पायल। सब तारीफ करो। दूता ने तुम मचाई, दूता ने तुम मचाई, दूता ने तुम मचाई, दूता ने तुम मचाई। हालेलुया। पास इस भाई का नाम करण है, जो इंदौरा हिमाचल से आए हैं। ये भाई बता रहे 15 दिन से इनके पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और कुछ भी खाते थे इनको वॉमिटिंग आती थी, और इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको पेट की इन्फेक्शन हो चुकी है, आप एडमिट हो जाएं। और इन्होंने बोला कि मैंने एडमिट नहीं होना, मैंने आज चर्च जाना है, और कोई दवाई का अगर असर भी नहीं कर रहा था। 15 दिन से दवाई भी नहीं इनके पास ही असर कर रही थी। और आज जब चर्च में आपने कहा अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, और ये भाई संगत के बीच में खड़े थे, इन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे हाथ रखा वैसे इनकी पेट का दर्द, इन्फेक्शन 15 दिन से जो दवाइयों से नहीं गई, आज और अभी परमेश्वर की सामर्थ के छूने के द्वारा गायब हो चुकी है। सुनो, शैतान जानबूझ के आपको घरों में रखता है ताकि आपका बंधन टूटे। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। जो आपने प्यार डाला हुआ वो टूटे। वो चाहता है इस बात को, वो तड़वाना चाहता है। वो किसी बहाने से पहले एक छुट्टी करवाएगा, वो किसी भी बहाने से, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर वो एंटर करता है, फिर दिल नहीं करता चर्च आने का। क्योंकि शैतान को पता है यदि मैं किसी को ग्रेस से अलग कर दूं तब मैं उस पर अटैक कर सकता हूं। शेर जब भी अटैक करता है पहले वो झुंड में से जानवर को अकेला ले जाता है, भाग कर पीछा कर करके अलग करता है, फिर उस पर अटैक करता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही शैतान करता है, शेर की नहीं। अपने हाथों को उठाओ, वो ग्रेस को मैं रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। रिसीव, रिसीव, रिसीव। और होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जैसे आज का वचन सुना, आपको थोड़ी सी फाइट करनी, उसको ना करनी बस। आप इसीलिए बहुत सारी दुनिया इसी में प्रॉब्लम है, वो हाँ भी करती है ना भी करती है, दोनों मिक्स है। मगर जहां हाँ करनी है वहां हाँ करनी, जहां ना करनी भी सीखो। इसीलिए आज बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, वो ना नहीं कर पाते किसी को। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ना नहीं कर पाते। सिस्टर का नाम प्रिया, ये माडा टाउन पठानकोट की रहने वाली, ये अपने छोटे बेटे की गवाही दे रहे हैं। ये बहन बता रही है कि 6 दिन से पासी इनके बेटे में अचानक से पासी बॉडी में फ्लूएं जैसे निकले, स्किन एलर्जी हो गई। और ये बहन बता रहे थे ये बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। जब इन्होंने कॉल सेंटर से प्रार्थना कराई तब भी से इनकी बेटे के जो पासी स्किन एलर्जी थी एकदम से जैसे निकली, कुछ भी पता नहीं चला इनको कि कैसे निकली, क्या हुआ। और जैसे कॉल सेंटर से प्रार्थना की, आज 3 दिन हो चुके हैं, इनका बेटा स्किन एलर्जी से आजाद हो चुका है। हम देख सकते हैं पासी इसकी पूरी बॉडी जैसे दाग जैसे रह चुके हैं प्रार्थना करवाने के बाद। सब तारीफ करो, तारीफ। ताकत दा परमेश्वर, जलाल दा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ सामर्थ दा परमेश्वर। सुनो, आपके ऊपर एक मैंने लाइट आती हुई देखी, समझ आ रही? और जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए हो ना, वो पूरी हो चुकी है अब। आमीन। समझ इस बात को, इसको नॉर्मल मत लेना। आप कहाँ खड़े थे पहले बताओ? पीछे लास्ट पे, हैं? लास्ट में। लास्ट में। और परमेश्वर के हाथ में मुझे बताया, मैं उस लाइट को देखा आपके ऊपर। आमीन। और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुन ली गई है। अब सिर्फ आपने उसका उत्तर लेना है परमेश्वर से। आमीन। In the name of Jesus Christ. वो ताकत दा परमेश्वर, वो जलाल दा परमेश्वर, वो सामर्थ दा। सुनो, एक शांति और कल्याणी के लिए प्रार्थना करनी। कल्याणी और शांति, जानते हो आप?
किसी को आपने प्रार्थना करनी है उसके लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हज सबनू छू बाकियों को भी मैं बोल रहा हूँ कल्याणी के लिए। और दूसरा क्या नाम बोला मैंने? शांति। ताकत कौन है कोई शांति यहाँ पर? कौन है शांति? इसके पापा हैं, है? इसके पापा हैं, उसको शांति बोलते हैं। ओ Oh Jesus, hallelujah. समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? कौन है शांति? किन्नू कहते शांति? मेरे पापा का निकनेम है, घर से बोलते हैं शांति। शांति बोलते हैं। Oh Jesus. दिलों ने मेरे खोल दा परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है जो आपको जानता। कहाँ से आए आप? मुकेरियां से। मुकेरिया से। ओह। आपको याद नहीं था कि मेरे फादर का नाम है? पहले बोलते थे पापा को अच्छा जब मैं छोटी थी। अच्छा। और आप ब्लेस होने जा रहे हैं। पाखरू जदों बोलदा पाखरू जदों बोलदा पाखरू जदों बोलदा पाखरू जदों बोलदा। अब आप टेस्ट मनी के साथ आए हो। आमीन। आपका क्या नाम है? शालू। शालू। और आप टेस्ट मनी के साथ जबरदस्त, एक नहीं मैं 2 टेस्ट मनी देख रहा हूँ। आमीन। थैंक यू जी। हाँ? मैं 2 टेस्ट मनी देख रहा हूँ और प्रभु आपको बढ़ाएगा आज से। आमीन। In the name of Jesus. जदों बोलदा ओके। आप इनके फादर हो। हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतपाल है। जब छोटे थे ना हम, वो मेरे से शांति बोलते थे ये। ओके, शांति बोलते हैं। हाँ जी। मगर मुझे नहीं ना पता, मुझे परमेश्वर ने बताया ना। हैं? जिसको बुलाया उसी के लिए बोला कि नहीं? हाँ जी। हाँ। और मैं देखता हूँ कि आपकी शांति भंग है। हाँ जी। हैं? हाँ जी। डिस्टर्ब हुआ हाँ जी। हाँ जी। बिजनेस में, फैमिली से, हर तरफ से आप हाँ जी। हाँ जी। डिस्टर्ब हुआ। हाँ जी। और मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि आप बढ़ोगे अब। आमीन। वो जो शांति जो रुक गई बचपन में, अब वो बड़ी हो जाएगी। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तारीफ करो सब जन, तारीफ। हालेलुया। पास इस जगह में इंदु अजय टमटाल हिमाचल के रहने वाले ये बहन अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं। ये बहन बता रहे हैं कि इनका बेटा जब भी स्कूल जाने के लिए उठाते थे उनको सुबह, और ये बहुत जिद करता था, रोता भी बहुत ज़्यादा था और ना तो कुछ खाता पीता, भूखा ही स्कूल में चले जाता था। और लास्ट संडे जब अपने बच्चों के ऊपर प्रार्थना की और 1 हफ्ता हो चुका है, उस गुस्से की दुष्ट आत्मा से इनका बेटा आज़ाद हो चुका है। पूरा 1 हफ्ता नॉर्मल स्कूल गया है। पासी अपने आप उठा, खाया पिया आराम से, कोई तंग नहीं, कोई जिद नहीं, कोई रोना नहीं। तब तारीफ करो। सारे बंधन अब ये मत कर देना कि बच्चे स्कूल नहीं जाते कि पास्टर जी से मिला दो। हैं? मैं तो फिर संडे स्कूल ही भेजूंगा भाई। जो पूरा हफ्ता नहीं लगता, सिर्फ संडे लगता है। हालेलुया। पास इस जगह में रेखा देवी है, ये दुनेरे की हिमाचल से आए हैं और ये बहन बता रहे हैं आज पहली बार चर्च में आए। 3 महीने से पास ही इनके सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इनका ये ज़्यादा शोर में जा नहीं सकते थे, और जहाँ पर शोर होता था, ये जब भी जाते थे तो इनको ऐसा लगता था कि मेरा सिर फट जाएगा। और 4 साल से इनकी कमर में भी दर्द था, टांगों में भी दर्द था। और जब आप आज पासी आपने इनके ऊपर लेहन किया और जैसे आपने कहा दुष्ट आत्मा आगे आओ, और जैसे ये बहन आगे आए और इनका जो 3 साल का सर का दर्द, 4 साल की कमर की दर्द, घुटनों का दर्द आज और अभी गायब हो चुका है। पासी पहली बार चर्च में आए हैं। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ जरा, क्या क्या हुआ आज आपके साथ? जब आपने कहा कि दुष्ट आत्मा आ गया और जैसे ये आ गया यहाँ पर ऐसे गिरे और जब उठकर चेक किया तो इनका सर का दर्द, कमर का दर्द, टांगों का दर्द टोटल गायब। आप पहली बार आए हो। ये तो अभी शुरुआत है। ओह जीसस। और आपकी लाइफ में टेस्ट मनी ढेर सारी होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए रेगुलर चर्च आओगे, आपको पता चलेगा कि क्या कह रहा हूं मैं, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है आपसे।
दूसरे का नाम इंदु है, ये पठानकोट के रहने वाली। ये बहन बता रहे हैं पिछले 3 दिन से इनके लेफ्ट कान की साइड में बहुत ज़्यादा दर्द था और ये कुछ खा भी नहीं पा रहे थे और ये बहुत परेशान थे, दवाई भी खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब मास स्प्रे के दौरान आपने कहा बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, लेफ्ट कान की साइड जो दर्द था वो गायब हो चुका है पास्टर जी। सब तारीफ करो और सुनो, और तेरे संकट के दिन खत्म हो चुके, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। टेस्ट मनी आ रही है और परमेश्वर को लव करो, टेस्ट मनी आपके साथ है। आमीन। सब तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें बड़ी गवाहियों के लिए। जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए रिसीव करें इस ग्रेस को। जिंदा कर दा यीशु, हमने चल के दिखावे, बोलदा यीशु बोलदा। एक बहन देख रहा हूं मैं, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की, ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम। उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करनी है, उसको लेके आओ। पासी आपने अभी कहा कि एक बहन को मैं देख रहा हूँ उसको बवासीर की प्रॉब्लम है। ये बहन बता रहे हैं 15 साल से इनको बवासीर की प्रॉब्लम है और डॉक्टरों को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता दवाई के साथ। जा और चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जा और चंगी हो जाए। और बची रहे इस बीमारी से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। सब तारीफ करो, सब हालेलुया। पासी ये भाई का नाम शक्ति का है, ये ज्वाली हिमाचल से रहने वाले। ये भाई बता रहे हैं कि पासी लास्ट संडे 2 हफ्ते पहले शुक्रवार की मीटिंग में आपने एक प्रोफेसी की थी। आपने कहा था कि मैं देख रहा हूं अंदर वाली नाड़ियों को मैं देख रहा हूं जो हील होते हैं। और ये भाई बता रहे हैं जब ये आगे आए आपने इनके ऊपर ले हैंड किया और ये भाई बता रहे हैं जो इनकी अंदर वाली नाड़ियों की जो इन्फेक्शन थी, जो प्रॉब्लम थी, वो पासी 3 हफ्ते से ये भाई आजाद हो चुका है। पासी सुनो, कौन है यहाँ पर? मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, जिसने वादे किए, वो आपके साथ में और आपके बीच में मौजूद है। और एक बात याद रखना, आपको चर्च आना है केवल यीशु मसीह से प्यार करने, इसीलिए कि उसमें प्रेम करते हैं। समझ? चंगाइयां खुद दे देगा वो, आशीषें खुद दे देगा वो। कई हालेलुया। पासी इसका नाम अमनदीप है, ये संगरोर से आए हैं। ये बहन बता रही है कहां से? संगोरा कहां पे हो? दरंगला, दीनानगर लागे। हाँ जी। ओके, पंजाब से। और ये बहन बता रही है पासी, ये अमेजिंग गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि रात को इन्होंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर के दास मुझे प्रोफेसी करके मेरा नाम लेकर आगे बुलाएं, और आज आपने प्रोफेसी की कि जो दीप नाम वाले हैं वो लोग आगे आ जाए। जैसे ये आगे आए और पासी इन्होंने अपने आप में ये फील किया कि जैसे इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी उठने बैठने में, वो हील हो चुकी है। क्या आज और अभी अमनदीप। अमनदीप। मैंने अमनदीप भी बोला था शायद नाम। यस। हैं? कोई भी दीप है, चिंता ना कर। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। कोई दर्द था? हाँ। अब गायब हो गया। हाँ जी। सब तारीफ करो परमेश्वर की।